Good morning students. Today we will discuss about various compartments of canal जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। सो आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। Various compartments of canal. The canal can be divided into various compartments as like buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। जैसा कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं, अगर हम इस डायग्राम के जरिए इस 6 पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट दिख रहा है इसमें को हम कहते हैं बुकल कैविटी। मीन्स जो मुख में जो हमारा जो खाली भाग होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बुकल कैविटी कहते हैं। ठीक है। और ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है फूड पाइप या ओसोफोगस। ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका स्टोमच है। स्टोमच के नीचे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है। अब अगर जो प्रोसेस आप फूड होता है, मतलब फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है या फूड को खाने के जो तरीके होते हैं उसमें अगर हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से अगर हम फूड को यहाँ अगर मुख के द्वारा एंट्री करते हैं, लेते हैं, तो ये हमारा भोजन इस फूड पाइप के जरिए होते हुए इस स्टोमच में, पेट में आता है और पेट में आने के बाद पेट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इन सब पॉइंट्स के होने के दौरान विभिन्न प्रकार के पेट में प्रोसेस होते रहते हैं और अंत में जो हमारा अनवांटेड मटेरियल होता है और रेक्टम और एनस के जरिए जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये आपका रहा बुकल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं अलग अलग जो है कि द माउथ एंड बुकल कैविटी। मीन्स हमारा जो द माउथ एंड बुकल कैविटी मतलब मुँह, हमारे मुंह का और बुकल कैविटी का हमारे बॉडी में क्या योगदान है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। मीन्स हमारा भोजन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, अपने माउथ के जरिए बॉडी में लेकर जाते हैं या भोजन को अपने माउथ के थ्रू हम बॉडी में लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को ही हम इंजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड with the teeth and break it down mechanically into small pieces। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि you chew the food, हम भोजन को चबाते हैं with the teeth means अपनी दांत की सहायता से and break it down mechanically into small pieces, और इन्हें जो है इस दांत के सहायता से ही हम स्मॉल पीसेस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums, figure 2.3। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा जो दांत होता है वो एवरी टीथ मतलब प्रत्येक दांत जो हमारा होता है वो अलग अलग सॉकेट से जबड़े में क्या होता है, बंधा होता है, या अलग अलग जो है सॉकेट से मसूड़ों में जुड़ा होता है। उसी की बात यहाँ पे की गई है। जैसा कि आप 2.3 फिगर में देख रहे हैं, ये मेरा 2.3 फिगर है। इस फिगर को आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे के जो फ्रंट वाले दांत होते हैं 4, ये दांत, ये और ये 4 दांत आपको दिख रहे हैं। इन 4 दांतों को हम क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंसाइजर कहते हैं। और इसके इन 4 दांतों के अगल बगल जो सिंगल दांत होते हैं अर्थात एक एक दांत होते हैं उन्हें हम कैनीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनीन कहते हैं। इस वाले दांत को और इस वाले दांत को। ठीक है।
फिर इससे हम इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ें तो ऊपर की तरफ बढ़ने पे जो हमारे 2 दांत लेफ्ट साइड और 2 दांत जो है राइट साइड जो हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर हम उनको बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर हमारे 3 दांत जो है राइट साइड और 3 दांत जो है लेफ्ट साइड होते हैं उन्हें हम मोलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोलर के नाम से जानते हैं। और ये सारे दांत जितने भी प्रकार के दांत हैं ये सभी दांत जो है एक अलग मेथड के द्वारा, एक अलग मेथोडोलॉजी के द्वारा हमारे जबड़े में क्या होते हैं? अटैच होते हैं, या जबड़े में हमारे क्या होते हैं? बंधे होते हैं, सॉकेट के द्वारा बंधे होते हैं, मतलब उसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि हमारे जितने भी दांत होते हैं ये डिफरेंट फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे मुख में जो है इन दांतों का अलग अलग क्या है? फंक्शन है। सारे दांत अलग अलग काम करते हैं। कुछ जो है भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, कुछ जो भोजन को चीरने का काम करते हैं, कुछ जो है भोजन को जो है चबाने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके जो क्या है डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। फिगर 2.3 जैसा कि अभी हम आपको समझाए हैं कि इसके में क्या है, इनके जो डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.3 की तरफ। बहुत अच्छी एक्टिविटी दी हुई है, तो आइए इस एक्टिविटी को हम देखते हैं। एक्टिविटी 2.3 में दिया हुआ है टेक 2 टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब आप लीजिए, लेबल देम ए एंड बी। कह रहा है उसको जो है एक का नाम आप ए दीजिए और एक का नाम आप बी दीजिए। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल, मतलब टेस्ट ट्यूब ए में जो है 1 चम्मच क्या लेने के लिए बोला जा रहा है? आप बॉयल राइस। कह रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब ये है उसमें जो है 1 चम्मच आप क्या करिए? बॉयल राइस ले लीजिए। 1 चम्मच क्या करिए? बॉयल राइस ले लीजिए। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चेविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। और कह रहा है जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है उसमें कह रहा है कि 3 से 5 मिनट चबाया हुआ बॉइल्ड राइस उसको जो है आप टेस्ट ट्यूब बी में डालिए। और इसके उपरांत जो है कह रहा है ऐड 3 से 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 ml जो है वाटर आप इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालिए। नाउ pour 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। कह रहा है इसके उपरांत जो है 2 से 3 ड्रॉप जो है आयोडीन का सोल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालिए और इसे आप ऑब्जर्व करिए, मतलब इसको आप निरीक्षण कीजिए। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। आप देखेंगे कि इसमें से कुछ के कलर जो है क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, कलर कैसे चेंज हो रहे हैं आइए हम देखते हैं। देखिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब ये है और ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब ए में जो क्या कह रहा है बॉइल्ड राइस डाला गया है, और टेस्ट ट्यूब बी जो है इसमें जो है क्या है च्यूड राइस डाला गया, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस। मतलब उसको 3 to 5 मिनट उसको क्या किया गया है मुख में लेकर के उसको पीसा गया है। इसके उपरांत जो है इस टेस्ट ट्यूब बी में डाला गया है। इसके बाद जो कुछ वाटर मिलाया गया और कुछ वाटर आयोडीन का सोल्यूशन मिलाया गया। आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या हो जा रहा है नीला ब्लू हो जा रहा है जो इसका कलर, और इसका कलर थोड़ा थोड़ा नीचे साइड येलो है, बीच में वाइट है, ऊपर हल्का हल्का थोड़ा सा ग्रीन महसूस हो रहा है। ठीक है, इसी की बात आप यहाँ पे की गई है। जैसा कि फिगर 2.4 में आप ये भी देख रहे हैं दिया है इफेक्ट ऑफ सलीवा इन स्टार्च। कह रहा है कि जो हमारा सलीवा का प्रभाव है वो स्टार्च पर कैसे पड़ता है, तो अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे पड़ता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि वाई इज देयर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे या क्यों कलर इसका चेंज हो जाता है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। कह रहा है इस रिजल्ट को जो है आप अपने क्लासमेट से और अपने टीचर से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। द सलीवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। सलीवा हमारा क्या होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में थूक के नाम से जानते हैं, जो मुख में हमारे बनता है।
सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा ये उत्पन्न होता है। तो इसे ये सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हमारा सलीवा उत्पन्न होता है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में। क्योंकि ये क्या करता है, जब हम फूड को अपने मुख में लेते हैं और उसे जब हम चेविंग करते हैं, चबाते हैं, ठीक है, तो चबाते के समय हमारा क्या होता है, लार जो बनती रहती है मुख में, तो ये लार हमारे जो है भोजन को जो क्या करती है, अच्छे से जो है उसको मिक्स कर जो है निगलने में, मतलब पेट तक जाने में बहुत ही योगदान करता है सलीवा। और इससे भी गुड फंक्शन इसका ये है कि ये जो है क्या करता है, भोजन को जो है डाइजेस्ट करने में इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा इसका योगदान है, हेल्प करता है, सहयोग करता है, ठीक है। आगे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया भी है, द सलीवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। कह रहा है कि जो हम प्लांट्स वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस फॉर्म में मिलती हैं, आप जानते होंगे कि वो स्टार्च फॉर्म में मिलती है। और ह्यूमन बॉडी में स्टार्च वाला पॉइंट जल्दी पचता नहीं है, इसलिए सलीवा क्या करती है कि जो स्टार्च होता है उसको जो है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें तो जो हमारी प्लांट वाली चीज़ें होती हैं, ये प्लांट वाली चीज़ें जो है किस फॉर्म में मिलती हैं, भोजन के रूप में लेने पे स्टार्च फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च फॉर्म मिल गई। लेकिन ह्यूमन बॉडी में स्टार्च नहीं अच्छे से पचता है, इसलिए इसको तुरंत किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च से जो है शुगर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। शुगर फॉर्म में जब हो जाता है कन्वर्ट तो आसानी से हमारा क्या होता है, पच जाता है, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की गई है। आगे देखिए, आगे जो है जीभ के बारे में दिया हुआ है कि द टांग, आइए हम इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये दिया है, यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक, ठीक है। द टांग इज ए फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द वोकल कैविटी। कह रहा है हमारी जो जीभ होती है वो क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन अटैच होती है। कहाँ पे होती है, बैक टू द फ्लोर ऑफ द वोकल कैविटी। मतलब वोकल कैविटी मतलब हमारे मुख का जो खाली स्थान होता है उसको हम वोकल कैविटी कहते हैं। तो जो वोकल कैविटी का बैक वाला साइड होता है वहाँ पे हमारी जीभ क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन के द्वारा अटैच्ड होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। कह रहा है कि सामने की तरफ हमारी जीभ क्या होती है, फ्री होती है, और कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और इसको सभी दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आप इस जीभ के जो है फंक्शन को आप जानते हैं, मीन्स इस जीभ का क्या क्या यूज है, क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या काम है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तो आइए इसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। कह रहा है कि इसका मुख्य काम जो क्या है, बात करने में, बोलने में। अगर हमारी जीभ न रहे तो हम क्या करेंगे, नहीं बोल पाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे बोलने में भी, टॉक करने में भी इस जीभ का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिसाइड्स इट मेक्स सलीवा विद द फूड ड्यूरिंग चेविंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। कह रहा है इसके अलावा जो है फूड को जो है चेविंग करने में, क्या करने में, फूड को चेविंग करने में, फूड चेविंग के पश्चात जो सलीवा को मिक्स करने में, एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, और जो भोजन को निगलने में, अर्थात भोजन को जो है पेट तक ले जाने में, किसके द्वारा, फूड पाइप के द्वारा, ठीक है। मतलब जीभ का जो मुख्य काम क्या है, बोलने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो है भोजन को जो है सलीवा में मिक्स करने का काम करती है, और इसके बाद जो है या इसके साथ ही साथ जो है भोजन को जो है पेट तक ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है, अर्थात जो भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है। आगे देखेंगे, वी आल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग। कह रहा है इसके साथ साथ इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है कि वी आल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। मतलब जीभ का जो हमारा काम है उसी के द्वारा हम मतलब किसी भी वस्तु का या जो भी खाने वाले मटेरियल होते हैं उनका हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। मीन्स जीभ के द्वारा हम फूड का क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स द डिफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसी जीभ के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि किस प्रकार की वस्तु का या किस प्रकार के जो खाने वाले मटेरियल है उसमें किस प्रकार का कैसा स्वाद होता है, किसके द्वारा हम पता लगाते हैं, इसी टेस्ट बड्स जो है अर्थात जो है टंग के द्वारा हम पता लगाते हैं, किसके जरिए, टेस्ट बड्स के जरिए। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी।
कह रहा है कि जो टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन कहाँ पे होती है उसकी जो है नीचे दी गई जो एक्टिविटी है उसके द्वारा जो है हम पता लगाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज जो है इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वाले सेशन में जो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।